नमस्कार दोस्तों, कुमार मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हम लोगों ने बाइनरी ऑपरेशन से रिलेट कुछ प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, उससे रिलेट कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, राइट। इस वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन से रिलेट कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, राइट। जैसे आपके सामने क्वेश्चन है, फाइंड नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन 1 2, राइट, having 1 as identity and 2 as inverse of 2, right। क्वेश्चन ये कहता है कि आपके पास एक सेट डिफाइन है, राइट, जो कि हमारा 1 2 है, राइट। अब इसमें 1 एक आइडेंटिटी की तरह ट्रीट हो रहा है, राइट, और 2 जो है वो सेल्फ इनवर्स है, राइट। तो उसने एक कंडीशन दी हुई है। अब उसका क्वेश्चन ये है कि हमको कितने बाइनरी ऑपरेशन मिल सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन में जाना पड़ेगा। बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली फंक्शन ही होता है। अगर यहाँ पर ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन बताओ, राइट, जो कि इस सेट पे डिफाइन है, राइट, तो उस कंडीशन में हमारे दिमाग में तुरंत जाना चाहिए बाइनरी ऑपरेशन एक्चुअली एक फंक्शन ही होता है, यानी टोटल नंबर ऑफ फंक्शन पूछ रहा है, राइट। अब आप देखिए यहां पे, तो जो बाइनरी ऑपरेशन, अब वो फंक्शन किस सेट से किस सेट में डिफाइन होता है, राइट। तो हमने मान लिया, एक तरह से कहा जाए कि ये जो सेट S है हमारा, वो हमारा क्या है, 1 2 हमारा सेट है, राइट। अब जो बाइनरी ऑपरेशन है, देखिए बाइनरी ऑपरेशन की जो पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। हमने मान लिया लेट स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन। अगर स्टार हमारा बाइनरी ऑपरेशन है, बेसिकली कहा जाए, जो कि सेट S पे डिफाइन है, इट मींस ये हो गया कि मैपिंग है, स्टार बाइनरी ऑपरेशन है, मैपिंग है, ये हमारी कुछ इस तरह से होगी जो कि S क्रॉस S से S में डिफाइन, राइट। सॉरी, मैपिंग हमारी S क्रॉस S से S में डिफाइन होगी, राइट। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है कि S क्रॉस S से S में, राइट, कितने बाइनरी ऑपरेशन होंगे या कितने टोटल नंबर ऑफ फंक्शन होंगे, एक ही बात है। S क्रॉस S से S में हम कितने फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं जो कि इन कंडीशंस को फुलफिल करना है। इन कंडीशंस को फुलफिल करने का मतलब क्या है कि उसने कह दिया इस सेट में 1 जो है वो हमारी आइडेंटिटी का काम कर रहा है और 2 जो है वो हमारा सेल्फ इनवर्स है, या 2 का इनवर्स 2 है, राइट। अब आप देखिए, जब S क्रॉस S से S में है और S में 1 2 एलिमेंट है, तो S क्रॉस S में जो एलिमेंट होंगे, आप सोचिए, S क्रॉस S में जो एलिमेंट होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होंगे, जैसे 1 1, राइट, 1 2, राइट, 2 1, राइट, एंड 2 2। और S की अगर हम बात करते हैं तो S में हमारे 2 एलिमेंट हैं, 1 और 2, राइट। यानी कितनी मैपिंग इस सेट से इस सेट में, कितनी मैपिंग ऐसे डिफाइन हो सकती हैं जो कि इन कंडीशंस को फुलफिल करे। 1 हमारा आइडेंटिटी है, 2 इनवर्स है 2 का। अब आप देखिए, उसने कहा है कि 1 हमारा क्या है, आइडेंटिटी है, राइट। उस कंडीशन में कि आइडेंटिटी को जो डेफिनेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है, किसी भी एलिमेंट को जब हम 1 से ऑपरेट करेंगे तो हमको वही एलिमेंट मिलना चाहिए, जो हमारी आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है। इट मींस हम कह सकते हैं 1 इज आइडेंटिटी, 1 हमारी आइडेंटिटी गिवन है, राइट। 1 हमारी आइडेंटिटी क्या है, गिवन है। तो जब 1 आइडेंटिटी गिवन है, इट मींस, और स्टार हमारा ऑपरेशन है, तो 1 स्टार 1 की वैल्यू को 1 होना पड़ेगा, राइट। 1 स्टार 2 की वैल्यू को 2 होना पड़ेगा, या 2 स्टार 1 को क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा, क्योंकि 1 हमारी आइडेंटिटी है, राइट। 1 अगर आइडेंटिटी है तो ये कंडीशंस हमारी फुलफिल होंगी, कोई उसमें इशू नहीं है, राइट। अच्छा जी, अब क्या है, आप इस फंक्शन को आप यहां लिख दीजिए, राइट। अब 2 इज द इनवर्स ऑफ 2, राइट। 2 इज द इनवर्स ऑफ 2 का मतलब ये है, अगर हम 2 को 2 से ही ऑपरेट करें तो हमको, चूंकि इनवर्स कह रहा है, इसका मतलब इन दोनों को ऑपरेट करने पे हमको
आइडेंटिटी मिलेगी। इट मीन्स 2 स्टार 2 इज इक्वल टू 1, राइट। अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम कह सकते हैं कि 1 और 1 को ऑपरेट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा। तो आप देखिए यही चीज है यहां पर। अब जैसे 1, 1 है, इनको ऑपरेट करेंगे, फंक्शन 1, 1 की इमेज का मतलब क्या है कि हमने इस ऑर्डर्ड पेयर में ऑपरेशन जो हमने लगाया है वो हम यहां से ऑपरेशन लेंगे ना। 1 स्टार 1 इज इक्वल टू 1, यानी 1 स्टार 1 की जो इमेज है, 1 स्टार 1 का मतलब, अगर इसको आप ऐसे समझिए, स्टार 1, 1 का मतलब हुआ 1 स्टार 1, राइट। इसी तरह से स्टार मतलब 1, 1 की इमेज, राइट। 1, 1 की इमेज का मतलब 1 और 1 को हम ऑपरेट करेंगे। इसी तरह से 1, 2 की इमेज आप ऐसे लिख सकते हो। इसी तरह से स्टार 2, 1 की इमेज, राइट। इसी तरह से स्टार 2, 2 की इमेज आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। इसका मतलब 1, 1 की इमेज अंडर द जो ऑपरेशन हमारा है स्टार, वो हमारा क्या है, 1 है। इसी तरह से एंड सो ऑन, राइट। तो हम यहां पर देखिए बनाते हैं 1, 1 जो मैप हो रहा है वो 1 पे मैप हो रहा है, कोई इशू वाली बात नहीं है। यानी ओवरऑल एक ही बाइनरी ऑपरेशन इस तरह से डिफाइन हो सकता है जो कि हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, राइट। तो आप यहां क्लियर कट देख सकते हैं 1 और 1 पर मैप कर रहा है, 1 और 2 पर मैप कर रहा है। तो हम 1, 2 को 2 पे मैप करा सकते हैं, राइट। 2, 1 भी हमारा 2 पे मैप कर रहा है, तो हमने 2, 1 को भी 2 पे मैप करा दिया, राइट। और फिर 2, 2 जो कह रहा है, 2, 2 किस पर मैप कर रहा है, 1 पे मैप कर रहा है। यानी 2, 2 इस ऑर्डर्ड पेयर की इमेज कितनी है, 1। तो हम इसको यहां पे इस तरह से मैप करा सकते हैं, राइट। तो देखिए एक ही पॉसिबिलिटी बन रही है यहां पे, और कोई पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही, आप देख सकते हैं, राइट। तो इसका मतलब यहां पर जो कितने ऑपरेशन डिफाइन हो पा रहे हैं जो इस कंडीशन को फुलफिल करे, तो हमारे पास देखिए एक ही ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है जो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। और ऑपरेशन जो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे है, ऑपरेशन का जो डायग्राम बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, राइट। तो एक ही फंक्शन, ऑपरेशन का मतलब फंक्शन है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन होता क्या, एक हमारा फंक्शन ही होता है जो कि S क्रॉस S से S में डिफाइन होता है। तो कुल मिला के क्वेश्चन का मतलब यह है कि S क्रॉस S से S में कितने फंक्शंस बनाए जा सकते हैं, S क्रॉस S से S में कितने फंक्शंस जनरेट हो सकते हैं, जहां पर कंडीशन हमारी गिवन है, ये कंडीशन भी हमारी फुलफिल होनी चाहिए, राइट। अब देखिए यहां पर अब हम एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, राइट। दूसरा क्वेश्चन इसी में अगर हम थोड़ा सा मतलब जो है क्वेश्चन को शॉर्ट करें, शॉर्ट करने का मतलब दूसरा क्वेश्चन अगर हम इसी क्वेश्चन की हेल्प से बनाते हैं तो वो कैसे बनेगा। यहां पर हमने मान लिया, देखिए यहां पर हमने एक चीज मानी है, हमने सब कुछ, पूरा क्वेश्चन हमारा वही है, इसमें कुछ भी नहीं हमको छेड़खानी करनी है, राइट। बस अंतर सिर्फ 2 एज द इनवर्स ऑफ 2 ये हमने यहां से हटा दिया है, राइट। 2 इज द इनवर्स ऑफ 2 ये हमने यहां से हटा दिया। सिर्फ हमने एक ही चीज रखी है, क्या रखा है हमने यहां पे कि 1 आइडेंटिटी है, बस बाकी कुछ भी नहीं है, 1 आइडेंटिटी है। तो हमें कितने बाइनरी ऑपरेशन पॉसिबल हैं हमको ये बताना है, राइट। 1 आइडेंटिटी अगर है, अब आप यहां पर देखिए, अगर 1 आइडेंटिटी है तो इट मींस 1 स्टार 1, 1 स्टार 1 को अगर हम 1 से ऑपरेट करेंगे तो हमें 1 मिलेगा, क्योंकि 1 हमारा क्या है, आइडेंटिटी है, राइट। तो आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है, आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट को जब आइडेंटिटी से ऑपरेट करेंगे तो हमको वही एलिमेंट मिलेगा, राइट। और सेट हमारा जो भी एलिमेंट आएंगे इसी सेट से आएंगे, राइट। तो 1 स्टार 1 इक्वल टू 1। इसी तरह से 1 स्टार 2 की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 2, चूंकि 1 आइडेंटिटी है। इसी तरह से 2 स्टार 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। अब देखिए रहा 2 स्टार 2। अब 2 स्टार 2 की 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं यहां पे, क्या, 2 स्टार 2 या तो 1 पे मैप हो सकता है या 2 पे मैप हो सकता है। भाई 2 स्टार 2 की 2 पॉसिबिलिटीज बनती हैं, या तो 1 पे मैप हो सकता है या 2 पे मैप हो सकता है। इट मींस अब आप क्लियर कट यहां देखिए, सारा सिस्टम पहले की तरह है, अंतर कुछ भी नहीं है। यहां पर सिर्फ एक कंडीशन हटा दी गई थी, तो जब कंडीशन हट जाएगी तो यहां पर 2 स्टार 2 की 2 पॉसिबिलिटीज बनी हैं। इसका मतलब हमारे जो 2 डायग्राम बनेंगे वो कुछ इस तरह से बनेंगे। ये हमारा S क्रॉस S है,
आप यहाँ पर रख कर लीजिए 1 1, राइट, 1 2, राइट, 2 1 एंड 2 2, राइट। यहाँ पर क्या किया है, कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पे 1 2। अब देखिए 1 1 की इमेज 1 हमने बना दी, इसमें कोई इशू नहीं है। 1 2 की इमेज क्या है, 2 है, 2 है। 2 1 की इमेज भी हमारी 2 ही, 2 1 की इमेज भी हमारी 2 ही है, कोई इशू नहीं है, राइट। इसी तरह अब 2 2 की इमेज, दो पॉसिबिलिटीज है, या तो 1 हो सकता है 2 हो सकता है। हमने मान लो इस केस में 2 2 की इमेज को हमने 1 पर मैप करा दिया, राइट। तो एक बाइनरी ऑपरेशन या एक फंक्शन हमारा कुछ इस तरह से डिफाइन हो गया। अगर हम दूसरे हैं सपोज दैट, या दूसरे बाइनरी ऑपरेशन की बात करते हैं, एक ही बात है, नंबर ऑफ फंक्शन कहिए या टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, एक ही बात है। 1 1 1 2 2 1, राइट, एंड 2 2। अब आप देखिएगा यहाँ पर क्या है, 1 और 2। अब आप देखिए 1 1 तो 1 पर ही मैप हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 को हमने 2 पे मैप करा दिया, 2 1 को भी हमने 2 पे मैप करा दिया, राइट। अब देखिए 2 2, पहले तो हमने यहाँ पर 2 2 को 1 पे मैप करा दिया था, राइट। अब 2 2 का मतलब 2 और 2 को मतलब ऑपरेट करने पे जो हमको मिल रहा है, यहाँ पर 2 और 2 को ऑपरेट करने पे 1 मिल रहा था, यहाँ पर 2 और 2 को ऑपरेट करने पे दूसरी पॉसिबिलिटी है 2, यानी 2। हम इसको इधर ले सकते हैं इस तरह से, ये रहा, राइट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बन रही हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यानी टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर हमारे कितने हैं, 2। पहला बाइनरी ऑपरेशन से शो कर सकते हो, ये दूसरा ऑपरेशन है आप *2 से शो कर सकते हो। तो ये दो ऑपरेशन हमारे डिफाइन होंगे अगर केवल यही कंडीशन है, 1 आइडेंटिटी है, राइट। और अगर इसमें, अब इससे प्रीवियस वाला क्वेश्चन मैंने आपको बताया था 2 इज द सेल्फ इनवर्स है, तो उस कंडीशन में एक ही बाइनरी ऑपरेशन पॉसिबल होता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो कुछ थोड़ा अलग थे, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन से रिलेट थे, ये मैंने आपको करा दिया है यहाँ पे, ठीक है। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार, गुड बाय।